4 तारीख को जो एक प्राकृतिक आपदा सिक्किम में आई और वो जो आपदा थी, जो तबाही था, उसमें बहुत बड़ा नुकसान कालिम्पोंग जिले और दार्जिलिंग क्षेत्र को भी हुआ है और लगातार केंद्र सरकार इस पर नजर बनाए हुए है। मैं स्वयं जो है क्षेत्र के भ्रमण में हूं। जिस दिन हुआ था मैं उस दिन भी था और आज भी आपके समक्ष हूं। इस बीच में परसों मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मिलकर आया हूं और मुझे पश्चिम बंगाल सरकार से खेद है, दुख है और स्पष्ट बात भी रखना चाहूंगा। आज त्रासदी के इतने दिन बाद भी पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी ने आज तक जो है इस क्षेत्र को डिजास्टर घोषित किया ही नहीं, यानी उन्होंने इसको प्राकृतिक आपदा अभी तक मान्यता दी ही नहीं। उसके कारण जो है आज तक पश्चिम बंगाल सरकार से इस क्षेत्र को कुछ नहीं मिला। एसडीआरएफ का फंड है पश्चिम बंगाल का, 6000 करोड़ का फंड है, 4500 करोड़ रुपया उसमें जो है केंद्र सरकार का है, 1400 कुछ करोड़ रुपए यानी 1500 करोड़ से कम पैसा उसमें राज्य सरकार का है। दोनों मिलाकर के 2021 से 25 तक के लिए 6000 करोड़ का फंड है और उसमें 2022-23 अगर एक ही साल की बात करें 1200 करोड़ है, क्योंकि जैसे ही डिजास्टर घोषित करती ममता बनर्जी तो उस 1200 करोड़ का 10% यानी 120 करोड़ रुपए इमीडिएटली देना पड़ता। दार्जिलिंग कालिम्पोंग की जनता को 120 करोड़ रुपए देना न पड़े, इसके लिए ममता दीदी ने आज तक इसको डिजास्टर माना ही नहीं। और इस तरह के जो है हमारे साथ दुर्व्यवहार और अपमान इस क्षेत्र की जनता का बार बार टीएमसी करती रही है। मैं गृह मंत्री से मिला हूं, मुझे उन्होंने आश्वासन दिया है केंद्र सरकार जो भी कर सकती है और जो केंद्र सरकार ने करना है वो केंद्र सरकार करेगी और जल्दी उसकी घोषणा भी करेगी। लेकिन राज्य सरकार जो इस डैम में 2 डैम से सालाना 600 करोड़ रुपए की बिजली हमसे चोरी करती है और जब इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है 25 करोड़ रुपया घोषणा करती है और वो 25 करोड़ भी सिर्फ और सिर्फ जो है प्राकृतिक आपदा के नाम पे नहीं है। वो 25 करोड़ जो जीटीए में डेवलपमेंट फंड आता था उसमें से ये 25 करोड़ है, ऐसा पता चला है। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं और ये वो लोग भी सुनते हैं जो ममता दीदी के मंत्री है, इधर आके कुछ भी अता पता अकल है नहीं बोल के चले जाते। मैं उनको भी कहना चाहता हूं, आप इधर पहाड़ में आकर के जब जानकारी नहीं हो तो बोला मत करो। आप एनएचपीसी को, एनएचएआई को कुछ भी बोल के निकल जाते हो ना, और जिस दिन मैं सबूत के साथ ठोकूंगा आपको बहुत बुरा लगेगा। इसलिए जो मंत्री आते हैं बंगाल से टूरिस्ट बन के यहाँ भ्रमण के, तो उनको भी कहना चाहता हूँ थोड़ा आने से पहले अध्ययन कर ले। और ममता दीदी से भी एक बात कहना चाहता हूँ, आप जब भी बीमार पड़ती हो पहाड़ आती हो 10 दिन के लिए स्वस्थ होने के लिए, मोमो खाने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ 14 लोग मरे हैं, मिसिंग है, 500 से ज्यादा घर डूबे हैं, लेकिन आज तक आपका पता नहीं है। आपको भी ये पता होना चाहिए, ये आज तक जो है पश्चिम बंगाल का ही हिस्सा है। कल का मुझे पता नहीं, आज तक तो है ही, इसलिए आपको भी आना चाहिए और आकर के अपनी जनता से मिलना चाहिए। जो भी कर सकता है केंद्र सरकार सब कर रही है। NH10 इसको मेंटेन करने का पैसा केंद्र सरकार देती है। NHPC मैं उनके साथ ही हूँ, वो प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से, जितना भी डैम बन सकते हैं वो कर रहे हैं। NHAI DCL पूरा ये रोड के कंस्ट्रक्शन में NHAI के साथ लगी हुई है। इरकॉन भी मदद कर रहा है और स्वयं जो है मैं भी राहत सामग्री से लेकर की जो कुछ भी कर सकता हूँ अपने आप वो सब कर रहा हूँ। और इसके ऊपर केंद्र सरकार भी करेगी, कुछ अच्छा और बड़ा करेगी। लेकिन ममता दीदी ना तो पैसा देती है ना समय देती है, सिर्फ और सिर्फ हमारा धन लूटती है, हमको बेरोजगार बनाती है, हमारा अपमान करती है। मुझे लगता है ये कभी भी यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी।